मैम हम सीएस करने की सोच रहे हैं, हम अभी 11th में हैं, 12th में हैं और सीएस के साथ हम ग्रेजुएशन में क्या करें, वेदर एलएलबी, बीकॉम और व्हाट। या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सीएस है, अब उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में चॉइस चाहिए कि मैम हम एमबीए करें या ना करें। तो इस वीडियो में आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीएस अंकिता अग्रवाल। देखो, बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है वो 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में बात होगी। फर्स्ट, जो अभी जस्ट सीएस स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुएशन भी नहीं करी है, 12th के साथ ही वो स्टार्ट कर रहे हैं, सीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके मन में ये सवाल आता है कि सीएस के साथ हम ग्रेजुएशन में और क्या करें, वेदर बीकॉम और एलएलबी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो बच्चे अभी 12th में सीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में ऑप्ट कुछ नहीं करा है और आपका लॉ में इंटरेस्ट है, तो आप एलएलबी के साथ जाओ, बिकॉज़ एलएलबी भी पूरा लॉ है एंड सीएस भी पूरा लॉ है और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और आपको हेल्प होगी इन बोथ दी फील्ड्स। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बच्चा एलएलबी नहीं करना चाहता तो वो बीकॉम के लिए भी जा सकता है। देखो, सीएस जो है एक ऑल टुगेदर प्रोफेशनल कोर्स है। आप क्या ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपने क्या की हुई है पहले, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको बिल्कुल कोर लॉ में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर आप ऑप्ट कर सकते हो एलएलबी के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो स्टूडेंट सीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन में कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो आप इन 2 लेवल पर डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आपको बिल्कुल कोर लॉ में जाना है तो ऑप्ट फॉर एलएलबी, और अगर नहीं तो आप बीकॉम भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, बिकॉज़ ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सीएस कर रहे हैं और अब उन्हें कुछ और पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि वैसे तो ज़रूरत नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, बिकॉज़ जो हमारी सीएस डिग्री है वो ही हमारी इक्विवेलेंट है टू पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आपको तब भी लगता है कि आपको कुछ और बेटर करना है या आप प्लान बी लेके चल रहे हो, जैसे कि मैंने लिया था, तो आप एमबीए भी कर सकते हो बहुत आराम से। इसमें बेनिफिट आपको क्या रहेगा, देखो, सीएस जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें आपको इन डीप नॉलेज है लॉ की, टैक्सेशन की, फाइनेंस की। जब आप सीएस करना शुरू करते हो तो आप एक फील्ड में घुसते हो जिसमें कि वेरियस एक्ट्स हैं। आप उसमें किसी भी एक एक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और उस फील्ड में काम कर सकते हो। तो ये तो नॉलेज आएगी आपको सारी प्रोफेशनल कोर्स सीएस से। बट अलॉन्ग विद दैट, आप अगर एमबीए करते हो तो आप एमबीए से क्या सीखोगे, ये मैं इसलिए ज़्यादा बेटर बता सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने भी सीएस के साथ एमबीए कंप्लीट करा है इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो एक एमबीए में वो सब चीज़ सिखाई जाती हैं जो हमें सीएस में नहीं सिखाई जाती हैं। लाइक, फर्स्ट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं बहुत सारी। ठीक है। आप एक टीम वर्क में काम करते हो, आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और आप उनको एग्जीक्यूट करते हो उस तरीके से। ये सारी चीज़ें हम सीएस कोर्स में नहीं करते हैं, बिकॉज़ उसमें हमें सिर्फ पढ़ने का काम होता है, राइट। तो टीम वर्क हम सीखते हैं, हम आपको कैसे प्रेजेंट करें, कैसे एक कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको बेटर कर सकें। ये सब चीज़ें हम एमबीए में सीखते हैं। तो एमबीए में एक अलग सेट ऑफ स्किल्स है जो आपको सिखाया जाता है और प्रोफेशनल में एक अलग है। अगर आपको इन दोनों की ये एक्सपर्टीज चाहिए, देन यू शुड गो फॉर एमबीए। एक प्लान बी भी होता है और आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली सीखने को मिलता है। लाइक, मैंने अपनी एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में करी थी, तो इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और जो मैंने अपनी इंटर्नशिप्स भी करी थी एमबीए में, वो मैंने एक्सपोर्ट हाउसेस में की थी। तो मुझे उस तरीके का एक्सपोजर चाहिए था, इंटरेस्ट था, और वो बहुत कुछ सिखाता भी है। तो अगर आपका इस तरीके का इंटरेस्ट है तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हो। दोनों चीज़ें अपने आप में बिल्कुल सही हैं। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं। अगर मैं इस स्केल पे जज करूँ कि एमबीए करके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर एक बीकॉम या एलएलबी करके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो
वो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ सीएस अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल डिग्री है। आपको जो भी काम मिलेगा वो आपको सीएस के बेसिस पे मिलेगा, ना ग्रेजुएशन ना पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट? यहाँ से अगर आप करते हो एक एडिड एडवांटेज के लिए, अगर आप डिग्रीज ले रहे हो तो वो सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप होंगी वो बेटर रहेंगी। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन में इसमें एक क्वेश्चन का आंसर और देना चाहती हूँ जो आप ऑलरेडी पूछते हो कि मैम सीएस अगर इंडिविजुअली कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ सीएस कर रहा है और ग्रेजुएशन में उसने कुछ भी बीकॉम बीबीए किया है, तो उसके बाद और क्या है स्कोप? तो देखो, सीएस करने के बाद आप अब्रॉड भी काम कर सकते हो और आप उस कंट्री का एग्ज़ाम देके क्लियर करके आप वहाँ की मेंबरशिप ले सकते हो और वहाँ के क्लाइंट्स आपको फिर मिल सकते हैं। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट या जो प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स वर्ड ज़्यादा सही है, तो जो प्रोफेशनल्स आपके सीएस करके केटर कर रहे हैं इंडिया के इंडियन लॉ के हिसाब से, वो कर ही रहे हैं। अगर आप बाहर की डिग्री भी ले लेते हो जो बहुत आसानी से आपको 1 या 2 पेपर में करके मिल सकती है, और इसके रिगार्डिंग तो मैंने पूरी एक फुल फ्लैश वीडियो भी बनाई है, तो वो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो उस तरीके का जो स्कोप है अब्रॉड में भी है सीएस करके, तो हल्के में मत लो सीएस। सीएस एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीएस कर ली तो सीएस के बाद क्या, सीएस के साथ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप निकल के आता है। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द राइट पाथ अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो इस लेवल पर कि आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में करना क्या है। सीएस करनी है तो सीएस के साथ भी बहुत स्कोप है, सीएस के बाद भी बहुत स्कोप है, और अगर नहीं करनी है तो और बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।